के समय में सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का नजरिया बहुत अच्छा नहीं है। छोटी से छोटी आमदनी वाले पालक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि सभी को प्राइवेट स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बाहरी दिखावा आकर्षित करता है। लेकिन इंदौर तहसील के दूरस्थ अंचल में स्थित ग्राम पेड़मी में स्कूल में कुछ अलग ही नजारा है। ये ना तो किसी रेलवे स्टेशन का नज़ारा है और ना ही ये रेलवे का कोई संग्रहालय है। दरअसल यह है इंदौर शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित एक सरकारी स्कूल। आप सोचेंगे कि स्कूल के इस भवन को रेलगाड़ी का आकार क्यों दिया गया है, तो यह सब किया है यहाँ की बड़ी दीदी यानी प्राचार्य लिली डाबर ने। आइए लिली डाबर से ही जानते हैं कि स्कूल को इस तरह का आकार देने के पीछे क्या कारण था। कोरोना काल में स्कूल में मैं बैठी हुई थी और एक पत्रिका के लिए इंटरव्यू चल रहा था फ़ोन पे। उन्होंने बातों बातों में कहा कि मैडम आप ये बताइए कि कोरोना काल में शिक्षा तो लगभग रुक गई है, तो इसमें आपके सामने क्या चुनौती है और आप इसको किस तरह से लेते हैं। तो इंटरव्यू से तो मैंने जो जवाब दिया, लेकिन इंटरव्यू देते देते अचानक अनायास ही मेरे दिमाग में विचार आया और मैं ऑफिस से उठ के बाहर आई और मैंने कहा कि नहीं, उनको जो जवाब दिया कि शिक्षा की गाड़ी नहीं रुक सकती। और जैसे ही मैंने कहा शिक्षा की गाड़ी नहीं रुक सकती और एक सेकंड में जैसे क्लिक हुआ और मैं बाहर आई, मैंने कहा क्यों ना हम स्कूल को ही गाड़ी बना दें। फिर वो रेलगाड़ी ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट आया और उसको रूप दिया कि भाई अब जब बच्चे फिर से यहाँ आएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ नया लगना चाहिए। तो ये सोच कर के बस, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपने विचार को मूर्त रूप देने के लिए एक बहुत अच्छे पेंटर भी मिले और उन्होंने जैसा मैंने जिस तरह से उनको कहा उन्होंने उसको उस तरह से रूप दिया। तो सुना आपने, लिली डाबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने उसे मूर्त रूप दिया। लिली डाबर ने बड़ी साफगोई से बताया कि यदि आपकी नीयत साफ होती है तो आपके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों का विश्वास जीता और इसे साकार कर पाई। इतना ही नहीं, लिली डाबर ने यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ कई ऐसे नवाचार किए जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। आदिवासी ग्रामीण इलाका है और शिक्षा का स्तर और अवेयरनेस वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। तो वहाँ मुझे सबसे इसके लिए मेहनत करनी पड़ी कि शिक्षा का एक वातावरण बने और इसके लिए ज़रूरी था, वहाँ खेतीहर मजदूर हैं, आदिवासी लोग हैं, तो वहाँ सबसे पहले मैंने एक पर्सनल टच देके उनका विश्वास जीता। और जब आप किसी का विश्वास जीत लेते हैं, आप पर्सनली उससे जुड़ जाते हैं, तो आपको आपकी हर बात मनवाना बहुत आसान होता है। और फिर मुझे वहाँ 5 साल में कभी भी ना तो बच्चों की उपस्थिति को लेकर, ना पढ़ाई को लेकर, ना किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। शिक्षा की बहुत सारी, शिक्षा के अतिरिक्त जो शिक्षा का रिजल्ट प्रति वर्ष हमारा 100% रहा, उसके साथ साथ जितनी भी हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हमने सभी की सहभागिता से, जिसमें पूरा गांव, सरपंच, उप सरपंच, ग्रामवासी, बच्चे सभी शामिल होते थे। वाकई लिली डाबर ने एक शिक्षक प्राचार्य होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का भी आदर्श स्थापित किया है और तब जाकर यह हाई स्कूल शिक्षा और संस्कार की एक्सप्रेस ट्रेन बन पाई है। शासकीय हाई स्कूल पेड़मी में जब 21 जनवरी 2016 को
लिली डावर ने यहाँ के प्राचार्य का पदभार संभाला तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जब वे यहाँ से जाएंगी तो यह स्कूल केवल शिक्षा का नहीं बल्कि संस्कार का भी एक केंद्र बन जाएगा। यही वजह है कि जब यहाँ के लोगों, साथी शिक्षकों और स्कूल के बच्चों को पता चला कि अब बड़ी दीदी यहाँ कभी नहीं आएंगी तो सभी उदास हो गए। साथ ही उन्होंने अपनी बड़ी दीदी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। शासकीय हाई स्कूल पेडमी में आज से 5 वर्ष पूर्व जब लिली डावर प्राचार्य पद पर पदस्थ हुई तब से लगाकर आज तक इन 5 वर्षों में विद्यालय ने प्रगति के नए आयाम स्थापित किए। विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों और नवाचारों के माध्यम से लिली डावर ने यहाँ दूरस्थ ग्रामीण परिवेशों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के अनेक प्रयास किए। यहाँ के बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा। बच्चों में संस्कार और अनुशासन भी देखते ही बनते हैं। सभी शिक्षक पूरे मनोयोग से शिक्षण का कार्य करते हैं। ग्राम सरपंच, उप सरपंच और पूरे ग्रामवासी इस विद्यालय की गतिविधियों में सतत भागीदारी करते हैं। इस विद्यालय की प्रगति को देखते हुए प्राइवेट स्कूल से बच्चे यहाँ प्रवेश के लिए आते हैं। यहाँ शिक्षक, विद्यार्थी एवं सहयोगी स्टाफ सभी पूरे समय उत्साह और कर्मठता और समर्पण से कार्य करते हैं। इन सभी विशेषताओं के साथ इस महामारी के समय जब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे तो लिली डावर ने समय का उपयोग करते हुए इस बात पर विचार किया कि जब इस महामारी के बाद बच्चे स्कूल में आए तो उन्हें किस प्रकार का नया वातावरण मिले और उन्हें पुनः पढ़ाई से जोड़ा जा सके। तो बस उन्होंने अपने विचारों को स्कूल की दीवारों पर उकेर दिया। उन्होंने पूरे स्कूल को शिक्षा और संस्कार एक्सप्रेस की एक ट्रेन का रूप दे दिया। यही कारण है कि अब जब वो यहाँ से चली गई हैं लेकिन फिर भी उन्हें हर कोई अभी भी बड़ी शिद्दत से याद करता है। आज बहुत ही भारी अंतर्मन मेरा बहुत दुखी है क्योंकि पेडमी हाई स्कूल की प्राचार्य मेरी बड़ी बहन आदरणीय लिली जी डावर ने अचानक स्तब्ध कर देने वाली सूचना दी कि भैया मैं 6 तारीख को यहाँ से रिलीव हो गई हूँ और रीगल पे ज्वाइन भी कर लिया है। बड़े ही दुख की बात है कि एक ऐसी शिक्षक जिन्होंने इस गांव को सिर्फ दिया ही दिया है, यहाँ से कुछ लिया नहीं है। यहाँ बच्चों में संस्कार, अच्छी शिक्षा, लगातार 5 वर्ष तक 100% रिजल्ट, पूर्ण अनुशासन, सेवा, समर्पण, हर क्षेत्र में दीदी ने चाहे स्वास्थ्य शिविर लगाया हो, चाहे बच्चों को काफ़ी किताब का वितरण किया हो, एयरपोर्ट घुमाना हो, जंगल की सैर कराना हो, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगवाना हो, ऐसे अनेकों अनेक कार्यक्रम कई संस्थाओं को यहाँ बुलाकर कहीं बच्चों को खिलौने बांटना, काफ़ी पुस्तक बांटना, जूते चप्पल बांटना, स्वेटर बांटना, ऐसे सैकड़ों अनगिनत कार्य हमारी दीदी ने किए हैं। आदरणीय हमारी दीदी 21 जनवरी 2016 में इस स्कूल में आई थी। तब से आज दिनांक तक उन्होंने इस स्कूल में काफ़ी काम किए। शासन की जो मंशा है कि बच्चे का केवल शिक्षा ही नहीं उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उस दिशा में भी मैडम ने काफ़ी काम किए हैं। कई स्थान हैं जैसे एयरपोर्ट है और भी ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जहां पर मैडम इन बच्चों को ले गई और उन स्थानों के बारे में जानकारी दी। हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदय के सानिध्य में रहते हुए जो हमारे शाला का विकास हुआ बहुत ही सराहनीय है। उनके निर्देशानुसार जो ट्रेन का निर्माण किया गया वो बहुत बढ़िया रहा। और जैसे मैंने सुना कि मैडम का ट्रांसफ़र हो गया है, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी और बहुत अच्छा रहा कि वो अच्छी जगह पहुंच गई जहाँ पे खुला आकाश है। एक तरीके से बहुत बढ़िया जगह मैडम जिस चीज़ को डिज़र्व करती थी वो वहाँ पर हैं। और अब मुझे और ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरा भी ट्रांसफ़र इंदौर में ही हो गया है। मैं ज़हीरुद्दीन कुरैशी, माध्यमिक शिक्षक। मैं इस शाला में पिछले साल ही स्थानांतरित होकर आया हूँ और मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे मुझे स्कूल का वातावरण और परिसर देख के बहुत खुशी हुई। मैडम ने हमेशा यहाँ पर स्कूल के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही कुछ काम किया है। हमेशा समर्पित भाव से उनका काम रहा है और आप भी अपन आज देख सकते हैं कि उन्होंने जाते जाते भी स्कूल भवन को उन्होंने एक नई दिशा दी है, एक नया लुक दिया है ट्रेन का। उनका मकसद यही था सिर्फ कि यहाँ पे बच्चे जो आते हैं बहुत नीचे तबके के बच्चे आते हैं और उनको दिल में ये ना है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं उनसे हम हल्के स्कूल में या जहाँ का वातावरण अच्छा नहीं उससे स्कूल में आए। यहाँ पर उनको भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम जो स्कूल जिस स्कूल में आ रहे हैं वो स्कूल प्राइवेट स्कूल से कोई
कम नहीं है। यहाँ का वातावरण इन्होंने मैडम, हमारे प्राचार्य मैडम ने ऐसा बनाने की कोशिश की है और उनका उद्देश्य सिर्फ यही रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। हम कोरोना के बाद इस स्कूल में आए हैं और हमें पता चला कि ये हमारी बड़ी मैम ने बनवाई है, तो हम इसमें बैठेंगे, पढ़ेंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है। पर मैडम जा रही है बड़ी दीदी, तो हमको दुख भी हो रहा है। हम स्कूल में आए तो हमने ट्रेन देखी, तो वो ट्रेन हमको बहुत अच्छी लगी और ट्रेन बहुत अच्छी है और मैम बहुत अच्छे हैं और मैम हमको अच्छा पढ़ाते हैं और मैम जा रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा। बस अब पेड़मी स्कूल में सभी इस बात से चिंतित हैं एवं दुखी हैं कि अब इस विद्यालय की उन्नति और प्रगति की गाड़ी किस प्रकार चलेगी, इसका अगला चालक कौन होगा, कैसा होगा। पेड़मी के सरकारी हाई स्कूल की तासीर और तस्वीर को बदलने के बाद लिली डावर अब श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय में क्षेत्रीय ग्रंथपाल का दायित्व निभाएंगी। पिछले दिनों उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी संभाली है। उम्मीद है कि वे इस पुस्तकालय में अपनी कार्यशैली के अनुरूप कुछ नवाचार करेंगी। 5 वर्षों तक सरकारी हाई स्कूल पेड़मी के प्राचार्य पद पर कार्य करने के बाद लिली डावर का तबादला इंदौर के श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के क्षेत्रीय ग्रंथपाल के पद पर हुआ। 12 अगस्त को लिली डावर ने पुस्तकालय पहुंचकर क्षेत्रीय ग्रंथपाल का पदभार ग्रहण किया। इस नई जिम्मेदारी को लेकर जब उनसे पूछा गया कि वे यहाँ कैसा अभिनव करेंगी, तो उनका कहना था कि मैं 24 घंटे कार्य करने की क्षमता रखती हूँ। इस वर्ष नवंबर में इस पुस्तकालय की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि उसके पहले मैं इस पुस्तकालय को मॉडल पुस्तकालय के रूप में परिवर्तित कर सकूँ। लाइब्रेरी अनेक पुस्तकों के प्रति उदासीनता जो डिजिटल युग में आ गई है, लेकिन मेरा सबसे पहले मैं एक जुनून लेके आई हूँ, एक सपना लेके आई हूँ और ईमानदारी से बताऊँ कि मैं 24 घंटे अपनी सेवाएं देने के भाव के साथ यहाँ आई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ पुस्तक पढ़ने वालों के लिए ही नहीं, हर साहित्य प्रेमी के लिए, हर संगीत प्रेमी के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक ऐसी जगह बने कि जहां हर व्यक्ति ये कहे कि वहां जाने पे मुझे अपनी रुचि के अनुसार सभी कुछ सामग्री प्राप्त हो जाती है और मुझे वहां सुकून मिलता है और अपनी मर्जी से सारी चीज़ें जो वो चाहता है, वो जिस तरह भी मानसिक खुराक जो होती है वो उसे मिले। और इसके लिए एक मॉडल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है जो NML के थ्रू बजट भी आया हुआ है और शीघ्र अतिशीघ्र मैं हीरक जयंती 19 नवंबर को इस लाइब्रेरी की है, जिसकी स्थापना 19 नवंबर 1961 को हुई थी और ये 2021 चल रहा है। तो हीरक जयंती के अवसर तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 19 नवंबर तक ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रूप ले कि हर व्यक्ति आकर्षित होकर के स्वतः लाइब्रेरी की ओर आए। कुल मिलाकर लिली डावर की जो कार्यशैली है उससे उम्मीद की जा सकती है कि केंद्रीय पुस्तकालय का भी कायाकल्प जल्द ही देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिजियाना न्यूज़, इंदौर।